अश्विन भाभी, आज आपने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन रखा है, क्या मकसद है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, किस लिए बुलाया है यहाँ पे मीडिया वालों को? देखिए, मीडिया वालों को बुलाने का सिर्फ एक ही वजह है। सबसे पहला तो मैं अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मैं यहाँ पे आपको जो आज बुलाने की खास वजह जो यही है कि आज आइडियल मार्केट के पास मैंने ऐसा सुना है कि शिंदे साहब के एकदम करीबी कोई है जिन्होंने आके उसका उद्घाटन किया है, वो बोर्ड का माताड़ी संघ संगठना ऐसा कुछ बोर्ड है वहां पे। कुछ दिन पहले उन्होंने जो है बाईपास के नीचे जो अभी नया ब्रिज बन रहा है उसके नीचे एक वो बोर्ड लगा हुआ था कालसेकर के सामने। अभी उसके बाद में एक और कहीं पे लगा, उसके बाद में रशीद कंपाउंड की तरफ में लगा, और अभी जो है ये ओएसएस के पास लगा हुआ है। ठीक है, वो उनकी मर्जी है, वो लोग लगा सकते हैं भाई, बिना परमिशन के भी लगा सकते हैं क्योंकि सीएम उनके हैं। यहाँ पे मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि वो अनवर भाई जो हमारे हैं, अनवर कच्ची साहब, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, मेरे भाई हैं वो। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने शहर के लिए एक जागरूकता उनके भी मन में है, तो उन्होंने ये सोचना चाहिए था कि मैं यहाँ पर ये हॉकर्स का बोर्ड लगाना सही है क्या। क्योंकि हमने उस रास्ते के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, बहुत सारी जद्दोजहद के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो रास्ता ओएसएस का जो है पूरी तरीके से बन गया। बनने के बाद में वहां पे एक मार्केट भी अपना आइडियल मार्केट करके, फिर उसके बाद में एक महापालिका का टीएमसी का मार्केट है। तो यहाँ पे जो है वो दुकानदार दुकानें लेकर, वहां पे रेंट इतना ज्यादा नहीं, कुछ 3-4 हजार के करीब ही, तो वो लोग जो है वहां पे दुकानें लेके अपना बिजनेस चला सकते हैं। जो हॉकर्स खुद को बोल रहे हैं और हमारे पर अन्याय हो रहा है ऐसा दिखा रहे हैं, तो वो वहां पे बिजनेस कर सकते हैं। तो वहां पे बिजनेस नहीं करते हुए वो लोग मेन रोड पे हाथगाड़ियां लगाते हैं। अब आप ही बताइए कि क्या वही हाल करना है जो अमृतनगर रोड का होता है हर बार? क्या वही मतलब कहानी दोहराना है हमको कि भाई हॉकर्स लोगों ने रास्ते पे कब्जा कर लिए, हफ्तेखोर हफ्ता खा रहे, जमीन क्या वो भू माफिया अपना हफ्ता वसूली कर रहे हैं, फला पार्टी के लोग पैसा खा रहे, ये खा रहे वो खा रहे, क्या यही सब करते रहने का है? वाकई में अगर आप मुमरा कौसा की भलाई चाहते हो तो आपके पास आज दो लीडर बड़े बड़े हैं। शिंदे साहब हमारे सीएम है, फिर उनके बेटे जो है वो श्रीकांत शिंदे, वो हमारे एमपी है, वो तो हमको कभी दिखते ही नहीं है। उसके बाद में हमारे आवाज साहब है जो हमको रोज दिखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग जो एक सही काम के लिए हमारे नेताओं का इस्तेमाल न करते हुए ये छोटी मोटी लड़ाइयों में क्यों बैठे? पहले के मुमरा में और आज के मुमरा में आप लोग फर्क देख सकते हो। आप लोग जो है अच्छाई न देखते हुए सिर्फ एक प्रोपेगेंडा तैयार करके सिर्फ एक माहौल ऐसा खराब कर रहे हैं, क्यों? क्या वजह है इसकी? और आज जो हुआ वो तो मुझे एकदम ही बुरा लगा, क्योंकि ओएसएस का रास्ता एक ऐसा नैरो रोड है ना कि यहाँ पे जाने के लिए हमने ये रास्ता बनाने के लिए बहुत तकलीफें बर्दाश्त की, और लोगों को यहाँ पे जो है स्कूल बस, सबसे बड़ी चीज तो स्कूल बस है, पानी का टैंकर है, एम्बुलेंस है, ये जब दो एक जगह से जाती आती है ना, जब दो गाड़ियां, तब आपने देखने का जो रास्ता कितना कम पड़ता है। और ऐसे रास्ते पे आज आप हॉकर जोन बनाने की कोशिश कर रहे हो। वाकई में आपको हॉकर जोन बनाना है ना, आपके पास सीएम है तो आप करके दिखाओ ना काम। काम करने की बजाय आप खाली आरोप प्रति आरोप कर रहे हो। ठीक है, आमदार हमारे हैं तो आपके भी तो खासदार है, खासदार की जिम्मेदारी कुछ नहीं होती है, सिर्फ नगर से होकर आमदार की जिम्मेदारी होती है। आज आप बराबर से बोल रहे हो कि राष्ट्रवादी ने ऐसा किया, राष्ट्रवादी ने, अच्छा बुरा हुआ तो बोलेंगे नहीं 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 उन्होंने मना किए थे। अच्छा, तो आप मतलब हमको इतना डरते भी हो कि हमने मना किए थे इसके लिए आपके लोग यहाँ पे आके काम नहीं कर रहे थे? तो कहीं ना कहीं ये सब मामले रुक कर मुमरा कौसा की वाकई दिल से भलाई का आप सोचो, एक होके काम करो। हमारे पास इतने बड़े बड़े लोग हैं, उनका सही इस्तेमाल करो, न के माहौल खराब करके लोगों की जहानत में, और गंदी राजनीति मत करो। क्योंकि मैं भी एक लेडीज हूँ, मैं भी राजनीति में आज 15 साल से हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से पीरियड इतना तो गया है और आगे का भी जाएगा आप लोगों की दुआओं से। लेकिन राजनीति जो है अपने लोगों के भलाई के लिए करो, न कि अपने लोगों का उसमें नुकसान हो। क्या होता है, दो नेताओं के झगड़े में पिसती सिर्फ और सिर्फ जनता है। लेकिन अश्विन भाभी, ये हर पार्टी को ये अधिकार है कि मतलब अपनी पार्टी का विस्तार करे, उसका जनाधार बढ़ाए। अगर इस सिलसिले में अगर कोई पार्टी मतलब काम करती है
और लोग भी उस पार्टी से जुड़ते हैं, तो इसमें मतलब आपको क्या परेशानी होती है जिस नहीं तरीके नहीं से नहीं, एक मिनट एक टेम्पो मिनट। वाले मतलब उनसे जुड़ रहे हैं, नहीं शिवसेना नहीं नहीं से नहीं, जुड़े देखिए मुझसे, फिर मैं आपको और रोक रही हूँ मार्केट मुनीन के भाई। जो हॉकर से हाँ वो जुड़ रहे हैं, हाँ, तो इसमें परेशानी क्या? वो नहीं तो नहीं नहीं कहते हैं मुनीन कि भाई, मैं आपको यहाँ पे रोक रही हूँ। देखिए, मैंने कभी भी लोगों की भलाई का जब भी बात आई, कभी किसी को रोका नहीं है। चरनी पाड़ा पे देखेंगे आप, दवाखाना हमारे अनवर भाई ने ही खोला है। अनवर कच्ची साहब ही मतलब उसके लिए वो करते आगे आए हैं, जिसके लिए मैंने उनको मुबारकबाद भी दी थी। कई ऐसे काम है जो उन्होंने अच्छे किए हैं लोगों के, तो मैंने शुरुआत में ही आपसे कहा कि वो हमारे बड़े भाई है, हमारे अपने ही है वो भी। लेकिन पार्टी के इसमें आप लोग मुमरा का नुकसान मत करो, भलाई के काम करो। हम भी आपके साथ है ना, हम कहाँ आपके साथ नहीं है। हम चाह रहे हैं कि भाई हमारे मुमरा का वाकई में भला होना ही चाहिए, लेकिन उसको सही तरीके से करो ना। वो तो एक तरीके से हॉकर्स की मदद कर रहे हैं, वो का नुकसान का हॉकर्स की मदद, एक मिनट, मैं नूर भाई से भी इस पे खुलासा आपको दिला दूंगी। हमने हॉकर्स की मदद करने के लिए इनकार कब किया? जब रास्ते पे से गुलाब पार्क मार्केट के पास से पूरी तरीके से हॉकर हट गया था, तो हमारे इरशाद भाई आए थे, राजीव गांधी यूनियन के अध्यक्ष, कि भाई हमको एक लाइन लगाने दो, रोजगार दो हमको। जब मित्तल में उनको भेजा गया था, बोले मित्तल में नहीं हो रहा है, हमको बिजनेस नहीं हो रहा है हमारा मित्तल में, आप हमको वापस से रोड पे ही लगाने दो। हम थोड़ा थोड़ा वक्त, आप बताओ कि क्या सिर्फ वो थोड़ा एक लाइन ही रह गई? क्या एक टाइम पीरियड के लिए ही उधर हॉकर्स बैठते हैं? आप देखेंगे तो 24 आवर आपको हॉकर्स का वहां पे बिजनेस दिखता है। इसके अलावा संडे के दिन अगर आप देखेंगे तो लोगों को आने जाने के लिए रास्ता भी नहीं रहता है पूरी तरीके से। फिर आप लोग ही मीडिया में चलाते भी हो, आप लोगों को मालूम है ये सब चीजें, क्योंकि हम खुद उसको भुगतते हैं। हम जब रिक्शा में बैठते हैं तो फिर उधर से लेके अपने कौसा तक आने के लिए जो है 2-2 घंटा लगता है हमको। और ये आपको बताऊं, देखो मैंने इसके पहले एक लेटर दिया था, अब ये 9 तारीख का लेटर है मेरा। इसमें हमने उनको लिस्ट भी बना के कॉर्पोरेशन के लिए दी थी कि भाई ये हम मांग रहे हैं कि अगर परमिशन मिलेगा तो बैठो। लेकिन ये लोग जो है, इसमें होता ये है कि दोपहर के बाद या शाम के वक्त में रशीद कंपाउंड वगैरह से बहुत सारे हॉकर्स आ जाते हैं, और जो रोड के फ्रंट के रोड पे, मेन रोड पे, हम तो अंदर की बात करें, ये लोग बाहर से टर्निंग के लिए प्रॉब्लम होती है। मैंने पर्सनल जाके कई बार बोले, परसों ही मैंने उनको बोल के आया ये सब बंद करो। बोले म्यूनसिपलिटी आई, हमको भागना पड़ रहा है। बिल्कुल होएगा, तुम लोग लिमिटेड लोग जिस धंधा करते पहले वही करो। वो खुद आके रोड पे लगा रही, खुद आके लगा, कोई लगवा रहा है? कोई लगवा रहा नहीं, ये खुद से आए। मैंने उनको बुला के पूछा आपको किसी ने पैसा दिया है, किसी को पैसा दो? नहीं। मैंने कहा आपके कार्ड है हमारी यूनियन का? बोले कौन सी यूनियन? बोला आपको तो मालूम है, आप लोग यहाँ आते हो, कभी तनवर के पास चले जाते हो, कहीं भी जाओ उनको जगह मिलती है, वो लोग खड़े रहते हैं। तो वो हॉकर्स है रियली, उसमें कोई, लेकिन उनको इस जगह पे जहाँ प्रॉब्लम हो रहा है हमने मना किया। तो जो वहाँ पे जिम्मेदार है हमारा, उसको मैंने 3 दिन पहले बात की थी कि भाई साहब करो, मैं मैडम को बात करता हूँ, कैसा आमदार साहब के साथ रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई साहब कमिश्नर उनको बोलिए, म्यूनसिपलिटी का उनको ऑर्डर है। जो सोसाइटी है बाजू में, ओसिस आइडियल सोसाइटी, उनके बिल्डर है उधर, जो पीछे वाले लोग हैं कुछ सोसाइटी, वो लोग मुस्तकिल कंप्लेंट कर रहे हैं। तो म्यूनसिपलिटी दिन में 2-2 मरतबा 4-4 मरतबा जाके उनको नुकसान कर रही है। तो मैंने उससे कहा भाई नुकसान हो रहे, 17 गाड़ियां तोड़ी गई पिछली बार, वो रो रहे थे। 17 गाड़ियां तोड़ने का बुलाया, तो मैंने बोला देखो भाई, अभी बाहर के लोगों को तुम कंट्रोल नहीं करोगे तो यूनियन का मतलब क्या हुआ? यूनियन के तो कुछ लॉस है ना। तुम लोग को थोड़ा सा तो दुश्मन रिलेशन करते मत बैठो, रिलेशन की जगह नहीं है। उन लोगों को बोलो तुम्हारे इलाके में जाके धंधा करो, यहाँ तो परेशान कर रहे हैं, ट्रैफिक जाम कर रहे हैं। इतना अच्छा कंक्रीट का रोड कॉर्पोरेशन ने 2-3 करोड़ रुपया खर्चा करके बनाई, उसकी वजह से हमारे भाई के ऊपर केस भी हुई, कोर्ट में केस भी चला, कई मसले हुए उस रास्ते के। जैसे वैसे करके वो रास्ता चालू हुआ है, पीछे के लोगों को एक आसानी हुई है। आप देखिए अलमास का जो रास्ता है वो बहुत कंजेस्टेड है, उसमें जाने को तकलीफ है। यहाँ से बस जाने लगी अभी स्कूल की, लेकिन उसको टर्न मारने में कितना प्रॉब्लम हो रहा है। तो उसको किसकी, हम ये नहीं, हमने देखो हम हॉकर्स की मदद चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शहर पूरा खराब हो जाए या लोगों को परेशानी हो, किसी मरीज को परेशानी, किसी बच्चे को। हम ये भी नहीं कर सकते। ये गरीब है, बिल्कुल उनका साथ देंगे, लेकिन बाकियों का भी सोचना चाहिए। तो हमारा इस बारे से हमारा सिर्फ डिस्प्यूट था, और ये लेटर हमने पहले भी दिया है, काफी लेटर हमारे कॉर्पोरेशन को हमने किए। अभी तक आपने अपने मर्चेंट एसोसिएशन का बोर्ड क्यों नहीं लगाया? जब नहीं, उन्होंने लगाया तो आप ऐतराज कर रहे हो? नहीं, हमने ऐतराज नहीं किया, मैंने ऐतराज नहीं किया अब तक। ऐतराज करना होता मैं जाकर के वहां रोकता। मुझे रात में इतना मिली, मैं अनवर कच्ची साहब को फोन करता। इसके पहले अनीस कुरैशी साहब, जो बाला साहब थोराट कब दिन के उद्धव ठाकरे जी के ग्रुप के हैं, उनको बुलाया था कुछ हॉकर ने। वो जो हॉकर वो है जिनको हम अलाउड नहीं कर रहे, वो लोग इनको उनको बुला रहे, राजकारण कर रहे। तो मैंने उनसे कहा अनीस कुरैशी को कि देखो भाई ये ऐसे तो हमारी यूनियन है। तो बोले ठीक है भाई, मैं नहीं आऊंगा, मेरा लेना देना नहीं। अनवर भाई कब आए मुझे पता नहीं चला, अगर पता तो मैं उनसे ही बात कर लेता था कि भाई ऑलरेडी यूनियन है, आप बोर्ड पर, हमने क्यों नहीं लगाया? क्योंकि वहां बहुत सारे अभी डिस्प्यूट है, नाले की सफाई का चल रहा है, कहाँ लगाओगे, जगह कहाँ है?
हम मार्केट के ऊपर लगाने वाले थे, कि मार्केट का अभी तक अलॉटमेंट लेटर नहीं दिया है। मैं अनवर कच्ची साहब से गुजारिश करूंगा, भाई मुख्यमंत्री से बोलिए कि अलॉटमेंट लेटर हमको दिया है जो मार्केट वालों को एग्रीमेंट नहीं बना के दे रही नगर पालिका, जो भी टेक्निकल रीजन बता रही है, एक्सक्यूज दे रही है, लेटर में साफ लिखा है 15 दिन का एग्रीमेंट बनाओ। मेरा खुद का उसमें दुकान है, रोड वाइंडिंग में 2000 में मेरा टूटा था, 18 साल बाद मिला, चलता नहीं, बंद है। नूर भाई अभी बोर्ड तो लग चुका है, अभी आगे आप क्या करने वाले हो? मैं आने करने वाले कि हम उनसे बात करेंगे, भाई देखो हम तुम्हारे किसी एरिया में, जैसा उन्होंने ब्रिज के नीचे बोर्ड लगाया, हम भी कांग्रेस पार्टी के, मैं पार्टी से भी हूँ, थाना जिला अध्यक्ष हूँ माने का, कांग्रेस का बोर्ड में लगा सकता था, मैंने क्या छेड़ने, खाली बोर्ड लगा क्या मतलब है, काम कर रहा है भाई। का एरिया कौन सा? आपका एरिया नहीं बना। नहीं थाना किसका एरिया? नहीं सुनो, एरिया और इसकी बात नहीं एरिया है। में मतलब जहाँ वो बोर्ड लगा रहे, जो इलाके में उन्होंने बोर्ड लगाया, सर एक सवाल, पूरा मुंगरा में आप भी काम कर रहे हो, वो भी काम कर रहे हो। सुनो यहाँ पे यूनियन की एरिया असल में और डेली इसकी बात नहीं है, कहीं तो मतलब मिसगाइड हो रहा है। यहाँ पे मसला ये है कि ओएसएस का रास्ता जो है वो नैरो है, वहाँ पे हॉकर जोन जैसा एरिया नहीं बना है। ठीक है, लिमिटेड टाइम के लिए आप 10-15 मिनट के लिए लगाए, किए 2 घंटा लगाए, वो समझ में आता है, लेकिन आप वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो बिजनेस करो, 10-15 लोग। आज 30-40 लोग वहाँ पे लगा रहे, पहले 10 लगा रहे थे, 10 से अभी 40 हो गए, 40 से 400 हो जाएंगे। मैम एक बात आपका काट के बोलो। पूछूंगी, ये जो आपकी जो कौसा मर्चेंट एंड हॉकर्स एसोसिएशन की तरफ से जो है यहाँ पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जिसमें दिया गया है लेटर्स में कि कुछ ही लोगों को यहाँ पर खड़ा किया है सिंगल लाइन, तो आपकी मिनिमम जैसे गुलाब पार्क मार्केट में इतने 100 वगैरह ऐसे बताइए नहीं, यहाँ पे मेन कितने लोग हैं सुनो, यहाँ जो पे legal है? सुनो, कौसा गांव के आप देखेंगे तो पूरा कौसा मार्केट है, आगे का हिस्सा है, लेकिन यहाँ पर जो है ओएसएस अपना जो मार्केट सामने जो रोड जो अपना टीएमसी का मार्केट बना है, टीएमसी का मार्केट बनने के बाद हमारा इरादा था कि मार्केट चले। मार्केट चलने के लिए लोकल जो है, अभी कोविड पीरियड में 10-15 जो गांव के कुछ बच्चे या आसपास के जो लोग थे, उन्होंने कहा कि हमको अभी हमारा रोजगार छूट गया है तो हमको धंधा लगाने दो। कोई प्याज का गाड़ी लगा रहा था तो कोई कुछ कर रहा था, हमने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन आज क्या हो रहा है, 10 से 40 हो रहे, 40 से 400 होंगे, 400 से 4000 होंगे, और आए दिन रास्ता जो है नैरो मतलब छोटे से और भी छोटा होता जा रहा है कि एक गाड़ी भी पास नहीं हो रही। आप अगर देखेंगे तो हमारा मकसद किसी को हर्ट करना या किसी को नीचा गिराना या किसी के बोर्ड की बात नहीं। बात सिर्फ इतनी है कि यूनियन हमारे पास भी है, हम भी बोर्ड लगा सकते थे, लेकिन हमने नहीं लगाने की वजह सिर्फ इतनी है कि हम नहीं चाहते थे कि वो हॉकर जोन वाला एरिया बने। तो अभी आप अगर वाकई में हॉकर्स लोगों के इतने फेवर में, तो हॉकर जोन बनाने के लिए मदद कीजिए ना, उसके लिए बजट तो आने दीजिए। तो अब तो बोर्ड भी अभी बोर्ड भी लग गया, उसका उद्घाटन भी हो गया है, तो आप क्या चाहते हैं? देखो, मैं क्यों बोर्ड उखाड़ के फेंकूं? परमिशन टीएमसी ने दिया नहीं है तो परमिशन निकाल, वो टीएमसी हटाए ना। मेरा मकसद जो है बोर्ड को हटाना या बोर्ड को रखना नहीं है। कहने का मकसद ये है कि उसके बाजू में मैं भी और एक बोर्ड लगा दूं। बोर्ड लगाना, रखना या करना नहीं है। मेरा मकसद मीडिया के तहत लोगों तक एक ही बात पहुंचानी है कि हमारे जो समाज सेवक है, बड़े हमारे वरिष्ठ है, जो मुमरा के एक जिम्मेदार है, तो उन जिम्मेदारों की ये जिम्मेदारी है कि आप लोग जो है नेतागिरी और जो अपने समाज का जो काम करने का जो ये नजरिया है ना, जो पहले जैसा था कि हमारा नजरिया लोगों की भलाई का रहना चाहिए, ना कि गुटबाजी का होना चाहिए। हमको गुटबाजी नहीं चाहिए, गड़बाजी करने का तो हमारे पास भी तो यूनियन है ना बहुत सारी, हम और 2-4 बनाएंगे यूनियन। राजीव गांधी हॉकर्स उनको लाकर इधर बिठा देंगे। लेकिन हमारा मकसद रास्तों को जरा साफ करना है। आप लोग ही बोलते हो ट्रैफिक जाम होती है, राष्ट्रवादी वालों ने कर लिए, आप ही बोल रहे हो कि हम लोग हफ्ते गा रहे, फिर क्यों आप हमको बढ़ावा दे रहे हो? गलत है ना ये? सही है या गलत है आप बताओ। अबे आप लोग भी वहां से गुजरते हो। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ रास्तों को खुला रखना है कि जिसकी वजह से आने जाने में गाड़ियों में लोगों को दिक्कत ना।